Good morning, students. Class 8th. We will read the remaining lesson. Okay. That is cell padding and cell spacing. Cell padding और cell spacing क्या होती है? There are two types. There are two attributes called cell padding and cell spacing, which you will use to adjust the white space in your table. ठीक है, कह रहा है कि दो एट्रीब्यूट्स होते हैं सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, जिसके द्वारा तुम एडजस्ट करते हो जो वाइट स्पेस होता है टेबल के अंदर। टेबल की जो सेल होती है उसके अंदर जो वाइट स्पेस होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, एडजस्ट करते हैं। द सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट डिफाइन द विड्थ ऑफ द बॉर्डर। जो सेल स्पेसिंग है वो क्या करता है, विड्थ उसकी चौड़ाई को बताता है। ठीक है, and while cell padding represents the distance between cell border and content। ठीक है, सेल पैडिंग से क्या होता है, सेल पैडिंग तो हमें दिखाएगी कि जो हमने वर्ड लिखा है उससे और सेल की जो बॉर्डर होता है उसकी दूरी दिखा उसका डिस्टेंस दिखाता है। ठीक है, और जो सेल स्पेसिंग होती है वो दिखाता है कि दो सेल्स के बीच में कितना डिफरेंस होगा। ठीक है, तो वेयर वैल्यू बराबर है टॉप पैडिंग, राइट पैडिंग, लेफ्ट पैडिंग, बॉटम पैडिंग। ठीक है, इन पिक्सल्स और सेंटीमीटर या परसेंटेज इसके अंदर होती है। विड्थ एंड हाइट, यू कैन सेट ए टेबल। हम एक टेबल सेट कर सकते हैं, विड्थ टेबल की विड्थ सेट करते हैं और हाइट सेट करते हैं यूजिंग विड्थ एंड height attribute. You can specify table width or height in terms of pixels और centimeters और terms of percentage। अभी मैंने आपको बताया था टेबल की जो width और height होती है हम सेंटीमीटर में, पिक्सल्स में और परसेंटेज में क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो हाइट बराबर है सिंटेक्स, हाइट बराबर वैल्यू। ठीक है, विड्थ बराबर है वैल्यू, वेयर वैल्यू लेंथ इन पिक्सल्स, सेंटीमीटर और परसेंटेज। उसके बाद है कैप्शन साइड, इट स्पेसिफाई द प्लेसमेंट ऑफ द टेबल कैप्शन। ये टेबल की कैप्शंस को बताता है। ठीक है, क्या बताता है, टेबल की कैप्शंस को। सिंटेक्स कैप्शन साइड और वैल्यू, वेयर वैल्यू टॉप डिफॉल्ट, डिफॉल्ट इसकी टॉप होती है और बॉटम इसकी लेफ्ट एंड राइट होती है। ठीक है, उसके बाद एम्प्टी सेल, दिस प्रॉपर्टी हेल्प टू स्पेसिफाई वेदर और नॉट बॉर्डर एंड बैकग्राउंड आर टू बी प्लेस अराउंड। वो ये बताता है कि आपको इसके चारों ओर बॉर्डर या बैकग्राउंड प्लेस करना है या नहीं। ठीक है, एम्प्टी सेल इन टेबल। सिंटेक्स एम्प्टी सेल वैल्यूज, वेयर वैल्यू बराबर है शो टेबल, शो डिफॉल्ट हाइट। तो इसमें हम देखो एग्जांपल देखते हैं, ये वाला, ये रहा हमारे पास। कहता है HTML हैड बॉर्डर एट्रीब्यूट टेबल टैग दे दिया। ठीक है, बॉडी में दिया बैकग्राउंड कलर सियान, तो पेज का कलर सियान हो गया। टेबल TD। ठीक है, टेबल में TR दिया, TD दिया। ठीक है, और बॉर्डर कितना दिया, 2 पिक्सल, सॉलिड रेड, तो सॉलिड रेड हो गया। TR कलर ब्लू, जो टेबल रो है उसका कलर क्या दे दिया इसने, ब्लू दे दिया। फिर टेबल बॉर्डर कोलैप्स सेपरेट, बॉर्डर स्पेसिंग 5 पिक्सल एंड 5 पिक्सल। उसके बाद स्टाइल है ना, बंद कर दिया। फिर कहता है टेबल S3 दिया, रोल नंबर आ गया। फिर TD दिया, नेम आ गया। फिर TD दिया मार्क्स, ये मार्क्स आ गया। ठीक है, एक ही रो में। फिर TD1 दे दिया अगली रो में, फिर सुमित दे दिया, फिर TD बंद किया, फिर 78 दे दिया, इसका रोल नंबर हो गया। इस तरह से इन्हें टेबल बना दी है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये रहा द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन यूज ऑफ टेबल प्रॉपर्टीज।
ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है बुक में आपको सही दिखाई देगा। उसके बाद है इंसर्टिंग द इमेज। इमेज को कैसे इंसर्ट करना है। इमेज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्यूटिफाई एज वेल एज टू डिपिक्ट मैनी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट इन सिंपल वे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को भी हम सिंपल वे में शो कर सकते हैं पिक्चर्स के द्वारा। ठीक है, वेब पेज में इट मेक्स द डॉक्यूमेंट मोर इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल। इससे जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है और यूजफुल हो जाता है। द वेब पेज इन विच यू डिसाइड एन इमेज इज कॉल्ड इनलाइन पेज। ठीक है, उसको हम इनलाइन पेज कहते हैं। द वेब पेज इन विच यू इंक्लूड द इमेज। जो जिस वेब पेज में हम इमेज को इंक्लूड करते हैं वो क्या कहलाती है, इनलाइन इमेज कहलाती है, सॉरी इनलाइन पेज कहलाता है। वेब ब्राउज़र सपोर्ट वेरियस ग्राफिक्स फॉर्मेट। द वाइडली यूज्ड फॉर्मेट्स आर GIF, PNG एंड JPG। ठीक है, GIF होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ये PNG जो होती है आपकी बिट मैप होती है। ठीक है, बिट मैप के रूप में लेती है, यानी कि आप जो उसमें बनाते हो ना पेंट के अंदर ड्रॉ करते हो उसकी होती है इमेज। और JPG जो आप फोटो खींचते हैं कैमरे वगैरह से वो JPG होती है। इंसर्टिंग इमेज इन द वेब पेजेस इज अ वेरी बेसिक। ठीक है, बहुत ही बेसिक होता है ये काम। यू कैन इंसर्ट एनी इमेज इन योर वेब पेज बाय यूजिंग द इमेज टैग। इमेज टैग को यूज़ करके हम कोई भी इमेज अपने वेब पेज में इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। टू डिस्प्ले एन इमेज ऑन ए पेज यू नीड टू यूज SRC एट्रीब्यूट। हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, SRC एट्रीब्यूट को यूज़ करना पड़ता है। अगर हमें वेब पेज में इमेज लगानी है तो IMG टैग यूज़ होगा और उसके साथ में SRC एट्रीब्यूट यूज़ होगा। फॉलोइंग इज द सिंपल सिंटैक्स टू यूज़ दिस टैग। ठीक है, सिंटैक्स बता रहे हैं। सिंटैक्स IMG SRC इक्वल टू इमेज और फिर URL। IMG क्या होता है ये आपको टैग बता दिया। IMG हमारा टैग है, SRC उसका क्या है, एट्रीब्यूट है, और इक्वल टू इमेज क्या है, URL इमेज का है, ये इसका इमेज का URL एड्रेस है। ठीक है, कहाँ पे वो इमेज पड़ी तो वहाँ से उसको उठाएगा ना। द इमेज टैग इज एम्प्टी टैग। ये एम्प्टी टैग होता है विच मीन्स इट कंटेन्स ओनली लिस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट एंड इट हैज़ नो क्लोजिंग टैग। IMG टैग का कोई भी एट्रीब्यूट सॉरी सिर्फ क्लोजिंग टैग होता, कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसका सिर्फ क्या होता है, एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट तो हो सकते हैं हमें, लेकिन कभी भी इसका क्लोजिंग टैग आपको नहीं दिखेगा। द फॉलोइंग कोड इलस्ट्रेट द यूज ऑफ IMG टैग। HTML हेड आ गया, IMG टैग इमेज टैग के बारे में बता रहा है। बॉडी बैकग्राउंड कलर दे दिया मिस्ट रोज, और स्टाइल दे दिया, फिर दिया इसने क्या, व्हाट इज कंप्यूटर, बॉडी में S3 लगाया हाइडिंग टैग, व्हाट इज कंप्यूटर, फिर इसको बंद कर दिया। IMG SRC D कंप्यूटर और JPG, यानी कि D ड्राइव के अंदर कंप्यूटर J के नाम से कंप्यूटर JPG फोटो है जिसको लगानी है। ठीक है, फिर इसने पैराग्राफ लिख दिया और बॉडी बंद कर दिया। यानी कि अब क्या है, हमें इसके अंदर क्या लगाना है, एक इमेज लगानी है, जो इमेज हमारी किससे लगेगी, इसी से लगेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। वही चीज़ है, ये बॉर्डर बता रहा है, इमेज जो है बॉर्डर वैल्यू होता है, तो विड्थ उसकी विड्थ सेट कर दो, हाइट दे दो, और ऑल्टर कोई उसमें दिखाना चाहते हो कोई भी टेक्स्ट, तो देखो ये इसने दिखा दिया ना बॉर्डर से, तो ऐसे यूज़ करना है इसके हमें। बॉर्डर बॉडी बैकग्राउंड कलर दिस लाइट S3 कलर टिप दे दिया, और देखो विड्थ दे दी 30%, और ये क्या दे दिया इसने, हाइट दे दी 30%, और बॉर्डर दे दिया 7 पिक्सल का, तो इसके बीच में ये फोटो आ गई, एडजस्ट हो गई। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, बॉर्डर टैग होता है, सॉरी इमेज टैग होता है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू।